आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। मैं पुलिस साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। इन्होंने हमारी इंट्रोडक्शन करवाई, बाकी सब तो सही है, बट मुझे इन्होंने पार्टी का एक बड़ा नेता की ऐसा कैरेक्टराइज किया। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आज आपके सामने आरपी जी, लवली जी और मैं, we are not appearing as just members of the BJP, but we are also appearing as proud and deeply hurt members of the Sikh community. जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है और जिसके लिए यू ऑल हैव कम एट वेरी शॉर्ट नोटिस, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है, बट आज पार्लियामेंट के बाहर जब हमारे कोलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजी शब्द है, उसको आरपी जी ने हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन बनाई गद्दार। पर आरपी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो ट्रांसलेशन में ये पूरा जो नुआंस और सेंटिमेंट है और अर्थ है शब्द का, वो खो जाता है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो उससे ये घटना को शायद 11 बजे आसपास थी, है ना, तो मैंने उसको थोड़ी देर बाद ही, मैं क्योंकि बिजी था पार्लियामेंट के काम में, मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली। नॉर्मली हमारी पोस्ट बहुत लोग डालते हैं, पर 1 घंटे के अंदर अंदर इट क्रॉस्ड several thousand likes and views, 30-40,000। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपी जी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम लुधियाना। ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। तो ऐसे आदमी को और या कम्युनिटी को, बाकी हमारी कम्युनिटी की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूं, बट यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग द 350th मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, हमारे 9th गुरु साहब। हिस्टोरिक सैक्रिफाइस, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के उन्होंने जो किया, शहादत, उनकी जो हमारी शहादत थी उसको लेके, उसके अलावा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम 3 यहां पे साफा पहन के 3 भाई बैठे हैं, बट सिख रिलीजन की आप अगर फाउंडिंग देखें, गुरु नानक महाराज साहब, इट इज अ मैसेज काउच्ड इन ह्यूमैनिटी। सिख रिलीजन के बारे विशेषता क्या है? साथ बैठ के लंगर, जमीन पे बैठ के सब लंगर सेवा, कीर्तन, ग्रुप हिम सिंगिंग, एवरीवन इज इक्वल, जेंडर इक्वालिटी। आवर गुरुज आर ग्रेट कंजर्वेशनिस्ट। अभी आपने वो कंजर्वेशन की बात तो अभी शुरू की है, और यू नो ग्रीन एटसेट्रा, हमारे आप पढ़िए हमारा इतिहास। और उसके बाद 1984 में देयर वाज अ डेसेक्रेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल।
किसने किया? अब मैं आई डोंट नीड टू प्लेस द फैक्ट्स बिफोर यू। ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? नो, इट्स अ माइंडसेट। डेसिक्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल 1984, और डे इन एंड डे आउट, पहले तो होता था कि अब देश से बाहर निकलते थे तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे, देश की ट्राइंग टू अंडरमाइन द कंट्री। अब बैठ के इज अंडरमाइनिंग, नॉट अंडरमाइनिंग, क्रिटिसाइजिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। आपको पता है सिख्स की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो? 2% तो काटी होगी ना, 2.25%। और व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस? 20% प्लस। If you look at the number of turbaned Sikhs serving in the armed forces, I'm not trying to make a point, but just because a person wears a turban and he's left your party, you express it in terms of traitor. तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। इट्स विद ग्रेट दुख के साथ, ये गंभीर विषय है, पर राहुल जी अब ये भी नहीं कह सकते कि शायद उन्होंने कोई लैंग्वेज की नुआंस ही इज मिस्ड, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे थे। अगर हिंदी में बोल रहे होते तो कहते हैं शायद उनका हाथ तंग है, जैसे मेरे बातें कहते हैं कि मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है। हाथ तंग नहीं है, इसलिए कि मैं 40 साल बाहर रहा हूं तो अभी वापस आ गया, पंजाबी इज इजियर, बट ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और हमारे कोलीग है सिरसा जी, उन्होंने भी, मैंने देखा कुछ प्रेस में स्टेटमेंट दिया। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि टू लेबल एनीवन फ्रॉम एनी कम्युनिटी with the characterization of being a traitor is unacceptable. But all the more so when that person comes from a family which has itself paid a price. तो बिट्टू जी का मैंने बयान देखा, वो कह रहे, क्या कह रहे थे जब इनके बारे कह रहे दे आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो उन्होंने कहा माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से आई एम आल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ही यूज्ड टू से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। सो इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मेरा यह मानना है कि पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स, चाहे वो हाउस के अंदर हो, चाहे वो आउटसाइड द पार्लियामेंट हो, वेदर इट इज अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ योर ओन पार्टी और ऑपोजिशन, इट हैज टू बी ग्राउंडेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम in decency, in the use of language which is dignified, and offense of the kind meant where you are questioning a person's credentials, service to the nation. This is most unacceptable. So I join my colleagues RPG and Lovely ji, and I'll request them to say a few words before we conclude. मैं निवेदन करूंगा लवली जी से कि वे भी अपना पक्ष रखें, परंतु उससे पहले एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं बीच में। राहुल गांधी विदेश गए थे, वहां जाकर एक बच्चे को कहते हैं कि आपको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, वी आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन। आपको वहां पर दस्तार पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, आपको वहां पर कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, आपको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। ये कह रहे हैं ट्रेटर। ये देश को बांटने वाले लोग, ये सिखों के प्रति अत्याचार करने वाले लोग, और देश में अब तक ये जो पुलिस साहब ने कहा, ये इनका डीएनए है जो फूट फूट कर निकलता है बार बार। लवली जी। धन्यवाद आरपी सिंह जी। हमारे माननीय हरदीप पुरी जी ने बहुत विस्तार के ऊपर इसमें बात रखी। मैं केवल इतनी बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि निश्चित रूप पे पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी के विचारों के साथ सहमत रहने वाले सभी कम्युनिटीज में राहुल गांधी के इस रिमार्क को लेके बहुत एंग्विश और बहुत गुस्सा जो है चारों तरफ पूरे देश भर में है।
दुर्भाग्य की बात है, जैसा माननीय हरदीप पुरी जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है, और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो वो आपकी आंख का तारा है। तो किस सोच के साथ जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश में राजनीति कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि अभी भी राजशाही से नहीं निकल पा रहे। जो परिवार अपने आप को अभी भी शहंशाह और इस मुल्क का जो है मालिक समझता है, इस देश का मालिक समझता है, वो उस सोच से नहीं निकल पा रहे। उनको लग रहा है जो उनकी सोच के, उनके काम करने के हिसाब से चलेगा या उसका जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है। इस मानसिकता से जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उभर नहीं पड़े और आज उभर नहीं पा रहे। ये उसका जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुर्भाग्य है, पूर्ण है। और मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं कि ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि मुझसे बेहतर जो है कोई नहीं जानता उनके कार्य। वो हैबिचुअल सिखों के अब्यूजर हैं, कहीं मौका नहीं छोड़ते किसी भी सिख को अब्यूज करने का। ये कोई पहला मौका नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही बढ़िया और शरीफ आदमी थे। वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ये इस देश में किसने एस्टेब्लिश किया था? एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने जो बिल लेके आया था उसको फाड़ के उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, बिट्टू जी तो हमारे मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को अब्यूज करने से पहले जो है उन्होंने नहीं सीखा, सोचा और पूरे देश में ये एस्टेब्लिश किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उस समय जिस तरीके से उनको खुद को भी बहुत बुरा लगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाले सिखों को बुरा लगा, देश में रहने वाले लोगों को बुरा लगा, पंजाबियत के मानने वाले लोगों को बुरा लगा। तो ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने सिखों को जो है इस तरीके से अब्यूज किया हो। आप हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। जो मंत्री संविधान की ओथ लेके भारत सरकार में काम कर रहा हो और उसको आप जो है ट्रेटर कह रहे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? आज तक तो इस देश के लोग ये कहा करते थे कि ये व्यक्ति राजनीति करने के लायक नहीं है। आज की इस घटना के बाद देश के लोग ये कहेंगे कि ये संसद सदस्य में और सदन की मर्यादा रखने के लायक भी जो है इस शख्सियत नहीं है, और इस ऐसे व्यक्ति के संसद के अंदर जो है कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो किसी कम्युनिटी को जो है टारगेट करते हो। मेरी कहने की मंशा ये है कि वैसे तो पूरे देश भर में इन्होंने ये हाल किया। आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, वैसे आप नेशनल बीट कवर करते हैं, लेकिन आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस के अंदर प्रमुख रूप से 5 चेहरे थे। मैं खुद यहां बैठा हूं, तलविंदर सिंह मारवा एक हमारे एमएलए होते थे, एक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू एमएलए होते थे, एक जो है प्रहलाद सिंह सानी एमएलए होते थे, एक संगठन के अंदर गुरचरण सिंह राजू होता था। मोटा मोटी जो है 5 लोग दिल्ली में जो है सिखों की पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से करते थे। आज 5 में से एक भी आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सबको इन्होंने निकाल दिया। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं। आपकी सोच जो है सिखों की तरफ, आपकी मान्यता जो है वो इस प्रकार की है कि आपको आदत पड़ गई है। पंजाब में 1-2 सिख एमपीज रखे हुए हैं कि मजबूरी है। पंजाब के वो भी अब बंद कमरे में जो है इनकी मानसिकता के बारे में क्या बात करते हैं उसको जो है मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पे इनको ये कहना चाहता हूं कि सिख कम्युनिटी इनको किसी भी कीमत पे माफ करने वाली नहीं है। ये खाली रवनीत बिट्टू जी का अपमान नहीं है, पूरी की पूरी कम्युनिटी का सिखों की सोच के साथ, ना केवल सिखों की कुर्बानी, सिखों की संस्कृति को समझने वाली तमाम कम्युनिटीज का जो है ये अपमान है। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त किया नहीं जाएगा और आने वाले समय में इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करता है ये देश उसको जो है कभी उसको जो है माफ करता नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लवली जी। सिरसा जी